नमस्कार। आज हम रामायण के लंका युद्ध के उस हिस्से में उतर रहे हैं जहां धर्म और अधर्म के बीच का जो महासंग्राम है वो अपने सबसे निर्णायक मोड़ पर पहुंचता है। हाँ, बिल्कुल। हमारे सामने यूट्यूब चैनल तिलक के वीडियो रामायण कथा लंका कांड भाग 2 से जुड़े कुछ खास अंश हैं और हम इन्हीं का एक तरह से विश्लेषण करेंगे। हमारा आज का मकसद है इन घटनाओं की परतों को खोलना, मतलब मेघनाद का अंतिम युद्ध और उसका पतन, विभीषण की जो भूमिका है जो थोड़ी जटिल भी है, लक्ष्मण का अद्भुत पराक्रम और फिर अंत में श्री राम और रावण के बीच का वो अंतिम टकराव जिसने मतलब इतिहास रच गया। सही कहा। हम पात्रों के द्वंद्व, उनकी रणनीतियों और उस समय जो निर्णय लिए गए उनके पीछे छिपे गहरे अर्थों को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और ये लंका कांड का वो हिस्सा है जहाँ व्यक्तिगत निष्ठाएं जैसे मेघनाद की अपने पिता के प्रति है, हाँ, और धर्म के प्रति कर्तव्य जैसा विभीषण ने निभाया, वो एक दूसरे से टकराती हैं। ये घटनाएं न सिर्फ युद्ध का नतीजा तय करती हैं बल्कि हमें मानवीय मूल्यों पर, धर्म संकट पर और दैवीय संकेतों के बारे में भी बहुत कुछ सोचने पे मजबूर करती हैं। तो चलिए सबसे पहले उस घटना पर नजर डालते हैं जिसने लंका के खेमे में एक तरह से हलचल मचा दी, यानी इंद्रजीत मेघनाद का पतन। हाँ, कहानी में एक अहम मोड़ आता है जब मेघनाद अजय होने के लिए एक गुप्त तांत्रिक यज्ञ कर रहा होता है। यहीं पर विभीषण का किरदार बहुत बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हाँ, ये बात बिल्कुल ध्यान देने योग्य है। विभीषण न केवल लक्ष्मण और वानर सेना को उस गुप्त यज्ञ स्थल तक ले जाते हैं, अच्छा, बल्कि मेघनाद की पूरी जो युद्ध नीति थी ना, उसका पर्दाफाश भी कर देते हैं। अच्छा, क्या नीति थी वो? वो बताते हैं कि भाई मेघनाद युद्ध से पहले भूतों की बलि देकर ऐसी तांत्रिक शक्ति हासिल करता है जिससे वो अदृश्य होकर लड़ सके, मतलब उसे कोई देख नहीं पाता। ओहो। तो विभीषण की इसी सूचना के आधार पर ही वानर सेना उस यज्ञ पर धावा बोल देती है और वो यज्ञ को पूरी तरह से मतलब भंग कर देते हैं। सुना है यज्ञ कुंड में अशुद्ध चीजें डाल दी, आग बुझा दी। हाँ, उसे अपवित्र कर दिया। यज्ञ खंडित होने से मेघनाद गुस्से में भरकर बाहर आता है और उसका सामना होता है लक्ष्मण से। लेकिन सबसे पहले वो अपने काका विभीषण को देखता है और उन्हें खरी खोटी सुनाता है। कुल का द्रोही, देशद्रोही, क्या क्या नहीं कहता। लेकिन विभीषण ने जो जवाब दिया वो असल में गौर करने लायक है और उनके नजरिए को साफ करता है। क्या कहा उन्होंने? वो कहते हैं, मूर्ख मेघनाद, मैंने जो किया है अपने देश और उसकी प्रजा की भलाई के लिए किया है। और फिर वो तर्क देते हैं, अधर्मी, अन्यायी, क्रूर और अत्याचारी राजा का साथ छोड़ना देशद्रोह नहीं होता। वो एक उपमा भी देते हैं। अच्छा। जैसे हाथ पर बैठे जहरीले सांप को फेंक देने से इंसान सुखी होता है, वैसे ही धर्म से भटके हुए पापी व्यक्ति का त्याग करना चाहिए। ये तो बहुत बड़ा सिद्धांत रख दिया उन्होंने सामने। बिल्कुल। कि जब शासक ही धर्म छोड़ दे तो फिर जो यूनिवर्सल धर्म है, जो प्रजा की भलाई है, उसके लिए उसका विरोध करना या उसे छोड़ देना वो व्यक्तिगत निष्ठा या तथाकथित देशद्रोह से बड़ा कर्तव्य बन जाता है। हाँ, ये निष्ठा बनाम धर्म वाली जो दुविधा है, ये तो हमेशा से रही है, सदियों पुरानी। इसके बाद जो युद्ध छिड़ता है लक्ष्मण और मेघनाद के बीच, वो तो मतलब अविश्वसनीय है। मेघनाद अपने तर्कश के सबसे शक्तिशाली दिव्यास्त्रों का इस्तेमाल करता है। उसने ब्रह्मास्त्र चलाया, पर वो ब्रह्मास्त्र लक्ष्मण को कोई नुकसान पहुंचाए बिना ही वापस लौट गया। कमाल है। हाँ, और स्रोत ये बताता है कि ब्रह्मास्त्र ने शायद कहा कि इस समय उसका प्रयोग नीति के विरुद्ध है। शायद इसलिए कि कुछ समय पहले राम ने लक्ष्मण को मेघनाद पर ब्रह्मास्त्र चलाने से रोका था, ये कहकर कि ये नीति विरुद्ध होगा। अच्छा, तो फिर मेघनाद ने भगवान शिव का पाशुपतास्त्र इस्तेमाल किया, वो भी बहुत शक्तिशाली है। हाँ, वो अस्त्र भी लक्ष्मण को प्रणाम करके गायब हो गया। प्रणाम करके। हाँ, जैसे वो पहचान गया हो कि सामने कौन है। हार न मानते हुए मेघनाद ने अंत में नारायणास्त्र चलाया। और वो नारायण चक्र, उसका क्या हुआ? वो भी लक्ष्मण की परिक्रमा करके जैसे उनकी रक्षा कर रहा हो वापस लौट गया। बाप रे, ये देखकर तो मेघनाद के मतलब होश ही उड़ गए होंगे। ये क्या हो रहा है? निश्चित रूप से। जब उसके ये अमोघ अस्त्र जो कभी फेल नहीं हुए थे एक एक करके नाकाम हो गए, तब मेघनाद को ज्ञान हुआ। उसे समझ आ गया कि लक्ष्मण कोई साधारण योद्धा नहीं है, ये स्वयं भगवान नारायण के अवतार हैं। और जैसे ही उसे ये एहसास हुआ, वो युद्ध भूमि छोड़कर सीधा अपने पिता रावण के पास पहुंचा। हाँ, और उसने रावण को समझाने की कोशिश की कि भाई लक्ष्मण स्वयं नारायण है, इसलिए अभी भी वक्त है, सीता को लौटा दें और श्रीराम की शरण ले लें। पर अहंकारी रावण कहाँ मानने वाला था। रावण ने उसकी बात को सिरे से खारिज कर दिया। उसे लगा या तो लक्ष्मण कोई माया रच रहे हैं या फिर मेघनाद लड़ाई से डरकर बहाने बना रहा है। उसे कायर तक कह दिया।
ये सुनकर तो मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेघनाद का अपने पिता से जो संवाद है इसके बाद, वो बहुत मार्मिक है। हाँ, बहुत। वो कहता है, पिताश्री मैं डर कर नहीं आया, मैं तो पुत्र धर्म निभाने आया हूँ। और फिर कहता है, युद्ध तो मैंने शुरू कर दिया है, अब यहाँ से पीछे हटना या भगवान की शरण में जाना भी मेरे लिए अपयशी लाएगा। इसलिए मैं एक वीर की तरह भगवान के हाथों ही मरना चाहूंगा। और ये वाक्य देखिए, जो पिता से मुंह मोड़कर जाते हैं, भगवान भी उन्हें सम्मान नहीं देते। मेरा स्थान अब महल में नहीं, युद्ध भूमि में है। हाँ, ये मेघनाद के चरित्र की जटिलता और उसका जो अंदरूनी द्वंद्व था उसे दिखाता है। उसे सत्य का ज्ञान हो चुका है, वो जानता है कि सामने कौन है और उसकी मृत्यु निश्चित है। बिल्कुल। फिर भी वो अपने पिता और अपने कुल के प्रति निष्ठा को चुनता है, एक पुत्र और एक योद्धा का धर्म निभाने का फैसला करता है। और वो रावण से युद्ध में वीर गति पाने का आशीर्वाद मांगता है, ये जानते हुए भी कि उसका पिता गलत रास्ते पर है। वो अंत तक उसका साथ निभाने का निश्चय करता है। ये अपने आप में एक ट्रेजेडी है। और अंत में लक्ष्मण, जिन्हें श्री राम ने आदेश दिया था कि मेघनाद का सिर कटते ही वापस लौट आना, उस आदेश का पालन करते हुए ब्रह्मास्त्र चलाकर मेघनाद का सिर धड़ से अलग कर देते हैं। और इस तरह लंका के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक इंद्रजीत मेघनाद का अंत होता है। और इसके साथ ही लंका की एक तरह से कमर ही टूट गई। हाँ, मेघनाद के मारे जाने के बाद अब युद्ध अपने अंतिम और सबसे भयानक चरण में पहुंच गया था। श्रीराम और रावण आमने सामने, माहौल में भारी तनाव था। इस महासंग्राम से ठीक पहले एक और महत्वपूर्ण घटना होती है, एक दैवीय हस्तक्षेप। पितामह ब्रह्मा के कहने पर देवराज इंद्र अपना दिव्य सोने का रथ श्रीराम की सहायता के लिए भेजते हैं। अच्छा। इंद्र के अपने सारथी मातली खुद उस रथ को लेकर युद्ध भूमि में प्रकट होते हैं। लक्ष्मण को पहले थोड़ा शक होता है ना, कि युद्ध के मैदान में अचानक ही कहीं दुश्मन की कोई चाल तो नहीं। हाँ, उनकी सतर्कता स्वाभाविक थी, युद्ध में ऐसी सावधानी जरूरी है। तब मातली रथ की दिव्यता का वर्णन करके उनका संदेह दूर करते हैं। क्या बताया उन्होंने? वो बताते हैं कि ये रथ स्वयं ब्रह्मा जी ने बनाया है, इसमें 7 पर्वतों का बल है, वासुकी नाग इसकी रस्सियां हैं, ये सितारों से जड़ा है, इसमें इंद्र का धनुष है, अग्नि जैसा कवच है। वाह। और ऐसे दिव्य घोड़े हैं जो कहीं भी जा सकते हैं, मतलब समुद्र की लहरों पर या आग की लपटों पर भी दौड़ सकते हैं। अद्भुत। तो श्रीराम ने इसे स्वीकार कर लिया? हाँ, श्रीराम इस दिव्य सहायता को विनम्रता से स्वीकार करते हैं और मातली से कहते हैं कि उन्होंने सेवा का अवसर देकर उन्हें धन्य कर दिया। ये रथ सिर्फ एक सवारी नहीं था, है ना, इसका कुछ मतलब भी था। एक पहलू को और मजबूत करता है कि राम का पक्ष ही धर्म का पक्ष है, जिसे स्वयं देवताओं का समर्थन प्राप्त है। और फिर वो घड़ी आती है जिसका सबको इंतजार था। रावण अपने रथ पर सवार होकर आता है, अपनी ताकत का घमंड दिखाता है, श्रीराम को तपस्वी कहकर उनका मजाक उड़ाता है। श्रीराम भी उसे धर्म की सीमाएं तोड़ने वाला पापी कहकर युद्ध के लिए ललकारते हैं। और दोनों के बीच बहुत ही भयंकर युद्ध छिड़ जाता है। दोनों योद्धा अपनी पूरी शक्ति से लड़ते हैं। श्रीराम अपने बाणों से रावण के सिर और भुजाएं काटते हैं। हाँ। पर ब्रह्मा जी के वरदान के कारण वो तुरंत फिर से उगाते हैं। अरे, ऐसा लग रहा था मानो रावण को हराना नामुमकिन हो। लेकिन अगर रावण के सिर या हाथ कटने पर तुरंत वापस आ जाते थे, तो फिर उसे हराना तो मतलब नामुमकिन लगता है। क्या वो सचमुच अजेय था? यहीं पर एक बार फिर विभीषण की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होती है। वो श्रीराम को रावण की इस अजेयता का रहस्य बताते हैं। क्या रहस्य था वो? वो बताते हैं कि ब्रह्मा जी के वरदान से रावण की नाभि में अमृत कुंड स्थापित है। जब तक वो अमृत वहां है, रावण के अंग कटने पर दोबारा उगते रहेंगे और उसे मारा नहीं जा सकेगा। अच्छा, तो ये थी उसकी अजेयता का राज। पर फिर इसका उपाय क्या था? उपाय भी विभीषण ने ही सुझाया, या यूं कहें कि रहस्य खुलने से ही उपाय का रास्ता साफ हुआ। श्रीराम को अब सही मौके का इंतजार करना था। सही मौका मतलब? स्रोत में एक बहुत ही दिलचस्प और गूढ़ बात का जिक्र है कि श्रीराम सीधे रावण के हृदय पर बाण इसलिए नहीं मार रहे थे क्योंकि वे जानते थे कि रावण हर समय अपने हृदय में सीता का ध्यान करता था। और सीता के हृदय में स्वयं श्री राम का वास था। ऐसे में रावण के हृदय पर प्रहार करना एक तरह से सीता पर और स्वयं पर प्रहार करने जैसा होता, जिससे अनर्थ हो सकता था। ये तो बहुत ही गहरा विचार है। तो फिर रणनीति क्या बनी? कैसे मारा उसे? रणनीति ये थी कि रावण के सिरों पर लगातार प्रहार करके
उसे इतना व्याकुल कर दिया जाए कि क्षण भर के लिए उसका ध्यान अपनी नाभि और शायद सीता से हटे। अंतर्यामी श्री राम ने उस सही क्षण को पहचान लिया। विभीषण द्वारा बताए गए रहस्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ब्रह्मास्त्र का संधान किया। और उसे सीधे रावण की नाभि की ओर छोड़ा। और वो ब्रह्मास्त्र सीधा रावण की नाभि में जा लगा। जी हाँ, उस दिव्य ब्रह्मास्त्र ने रावण की नाभि में स्थित अमृत तत्व को सोख लिया या नष्ट कर दिया। स्रोत में सोखने का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, पर नाभि पर ब्रह्मास्त्र के प्रहार से ही अंत बताया गया है। और अमृत के नष्ट होते ही रावण का अंत हो गया। इस प्रकार धर्म ने अधर्म पर, सत्य ने असत्य पर विजय प्राप्त की। रावण के मरते ही युद्ध समाप्त हो गया। श्री राम ने विजय की घोषणा की, लेकिन अपनी महानता दिखाते हुए इस जीत का श्रेय खुद को नहीं दिया। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि ये जीत अकेले उनकी नहीं, बल्कि उन सभी की है जिन्होंने इस धर्म युद्ध में उनका साथ दिया। उन्होंने खास तौर पर महाराज विभीषण, वानरराज सुग्रीव, वीर हनुमान, अंगद, जामवंत, नल, नील और पूरी वानर सेना का नाम लिया और उन्हें जीत का श्रेय दिया। ये उनकी नेतृत्व क्षमता और उनकी विनम्रता का एक असाधारण उदाहरण है। विभीषण भी श्रीराम की दिव्यता को नमन करते हुए कहते हैं, प्रभु, आप तो अपने सेवकों की बड़ाई कर रहे हैं, यह आपकी महानता है। वरना तीनों लोकों में ऐसा कौन है जो आपके सामने टिक सके? जिस रावण को देवता तक नहीं हरा सके, उसे मारकर आपने आज सिद्ध कर दिया कि आप साधारण मनुष्य नहीं, स्वयं परमात्मा हैं। वास्तव में ये जीत सिर्फ एक राजा की दूसरे राजा पर जीत नहीं थी। ये सत्य और धर्म की, न्याय और नैतिकता की पुनर्स्थापना थी। यह इस बात का प्रमाण था कि अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न लगे, अंत में विजय धर्म की ही होती है। इस पूरे घटनाक्रम में हमने पात्रों के गहरे आंतरिक संघर्षों को महसूस किया। एक तरफ मेघनाद की अपने पिता और कुल के प्रति वो अटूट निष्ठा थी, ये जानते हुए भी कि वो गलत रास्ते पर हैं। तो दूसरी तरफ विभीषण का धर्म के प्रति वो समर्पण था, जिसके लिए उन्हें अपने भाई और राज्य तक को छोड़ना पड़ा। कितना कठिन रहा होगा उनके लिए। बिल्कुल। और हमने ये भी देखा कि कैसे दैवीय शक्तियां और मानवीय प्रयास मिलकर काम करते हैं, चाहे वो मेघनाद के अस्त्रों का लक्ष्मण के सामने विफल होना हो, या इंद्र के रथ का श्रीराम की मदद के लिए आना हो। ये दिखाता है कि जब संकल्प महान हो और उद्देश्य धर्म सम्मत हो, तो अदृश्य शक्तियां भी सहायक बन जाती हैं। तो आज हमने तिलक चैनल के वीडियो अंशों के सहारे लंका कांड के इन बेहद अहम और नाटकीय पलों पर गौर किया। मेघनाद की वीरगति, जिसमें विभीषण की भूमिका निर्णायक रही, और फिर रावण का अंत, जिसमें फिर से विभीषण का रहस्य बताना और वो दैवीय सहायता महत्वपूर्ण साबित हुई। हमने पात्रों के सामने आए कठिन विकल्पों, उनकी निष्ठाओं और कर्तव्यों के बीच के टकराव को समझने की कोशिश की। हमने देखा कि धर्म और अधर्म की ये लड़ाई सिर्फ मैदान पर नहीं, बल्कि हर पात्र के मन के भीतर भी चल रही थी। अगर हम इसे आज के संदर्भ से जोड़कर देखें, तो ये कथा हमें नेतृत्व, कर्तव्य, निष्ठा और धर्म के असली मायनों पर गहराई से सोचने के लिए प्रेरित करती है। हाँ, ये सवाल आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने तब थे। निश्चित रूप से। व्यक्तिगत संबंधों की निष्ठा और जो सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत है यानी धर्म, उनके बीच सही संतुलन कैसे साधा जाए, ये एक ऐसा प्रश्न है जिससे हर पीढ़ी को जूझना पड़ता है। और इसी सोच के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। क्या कर्तव्य हमेशा व्यक्तिगत निष्ठा से ऊपर होता है, जैसा विभीषण के कृत्य से लगता है? या फिर मेघनाद ने जिस तरह जानते बूझते हुए भी अपने पिता और अपनी भूमि के लिए आखिरी सांस तक लड़ने का फैसला किया, क्या उस वफादारी का भी अपना कोई मूल्य है? ये एक बहुत ही जटिल सवाल है। हाँ, इस पर विचार करना वाकई दिलचस्प हो सकता है।